द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइक़ सद एहतराम उलमाए कराम, सादात कराम, अइम्मा मसाजिद, बिलखुसूस नवासे सरकार सदरुश शरिया खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर व हुजूर ताजुश शरिया बिल इत्तेफाक मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र महमूदुल उलमा हुजूर पुरनूर अलहाज हाफिज़ व कारी अशाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपके साहबजादे गिरामी और ख़तीब ज़ीशान हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती फ़हीमुल कादरी साहब, मुफ्ती इमरानुल कादरी साहब और दूरो दराज कुर्बो जवार से ख़ास तौर से नौजवान हजरात जो जज्बे समात लेकर तशरीफ़ लाए हैं, सभी से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले बारगाह रिसालत में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक सच्ची बात मैं बताता हूँ, खाने खुदा में हूँ। मुफ्ती मकसूद अख्तरुल कादरी साहब ने कहा चलिए मौलाना फ़हीम का बयान सुनिए। मैंने कहा नहीं, वो जोश में बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे लोड आता, वैसे ही मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब मैं वाकई इतना खुश हूँ कि काश कि मैंने अगर ये मौका छोड़ दिया होता तो मैं कितना पछताता। आगे बोलने के लिए मेरा मूड ही नहीं बनता। यानी जो कुछ मुझे बोलना था, जितना मुझे बोलना था, उससे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने रगड़ा लगा दिया आज। और ऑनलाइन सुनने वालों में आज माशाअल्लाह इन्हीं की वाह वाह हो रही है। पूरी दुनिया से लोग इसे समाअत कर रहे हैं। और बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती फ़हीमुल कादरी साहब ने। बुर्तकाल बाबा भी, संतरा बाबा भी अपने हुजरा शरीफ में गांजा का सुट्टा मार कर आराम से लाइव मुलाहजा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत गलत कही इन्होंने कि मुझसे मुनाजरा करो और आओ फंटा बाबा। अरे भाई, जब वो खपोली से चलेगा तो पहले कुरला आता है कि सिवड़ी आता है? जाहिर सी बात है पहले कुरला आता है। तो कुरला में कसरे अबू हनीफा के पास ये बड़े बड़े खीले हैं टायर, तो वहीं पंक्चर हो जाएगा ना। अब जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, अगर वो सिवड़ी तक पहुंच भी गया तब भी मौलाना फ़हीम साहब जीतेंगे नहीं। शेख सादी फरमाते हैं आलिम और जाहिल का अगर रात भर मुनाजरा हो एक कमरे में तो जीतेगा जाहिल ही। उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। आलिम एक महदूद दायरे में बात करेगा, वो किधर भी निकल जाएगा, इधर का उधर। मुनाजरा, मुलाहजा, मंजर, जैनब, जैनुल आबिदीन। मैंने कहा 12 इमामों के नाम लेकर बता दे, मैं तुझे अपना घर नाम लिख कर दूंगा। बड़ी कोशिश की, कोशिशें बिसियार के बाद बोला भी तो वो हग मारा बेचारे ने कि बेचारा बोलने की नापाक कोशिश करता रहा लेकिन बोल नहीं पाया। नाम और लक़ब में भी उसको फर्क नहीं मालूम। इमाम मेहंदी। कौन से इमाम? इमाम मेहंदी। वो कौन और मेहंदी आता ना, वो वाला मेहंदी। अब एक बात जो सबसे जरूरी है मैं अर्ज कर दूं, ये मुनाजरे के ताल्लुक से कल क्या हुआ। मौलाना फ़हीम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। सबसे पहली बात तो जब चैलेंज हुआ वहां से लेके कल तक हर सुन्नी को अपडेट रहना चाहिए। तुम मेरी कोई आधी ऑडियो सुनो
या मेरा पिछला रिकॉर्ड देखो नहीं, डायरेक्ट कल आप उसकी लाइव में चले जाओ और ये समझो कि हजरत ने अहलुस सुन्ना की सुबकी कर दी, शर्मिंदगी हो गई, सर झुक गया। किस तरीके की बातें करते हो यार। तुम्हें पहले से ए से लेके जेड तक अपडेट रहना चाहिए था। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा सच और झूठ में कितना फर्क है। बीरबल ने कहा 4 उंगल का, 4 उंगली का। जो देखा वो सच, जो सुना वो झूठ। जो कौम सैयदना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर सकती है, मौलाए कायनात और सहाबा में जंग लगा सकती है, इमाम हसन मुजतबा को जहर दे सकती है, इमाम हुसैन पाक को करबला में बुलाकर साथ छोड़ सकती है, कुरान के महफूज होने के कायल नहीं है, जो दीन के अंदर 1000 तरह की बिदआत दाखिल की हैं जिन्होंने, वो बदबख्त कौम अगर तुम्हें कुछ कहे तो कुरान कहता है फासिक की बात का एतबार न करो, तहकीक करो। तुमने सुनी सुनाई बात को सच मान लिया कि कल वो 4 घंटे तक ललकारता रहा और कलीम हनफी गए नहीं। ये तो अल्लाह का करम है मुझ पर कि हर चीज को मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो कल के बाद इंशाअल्लाह एक 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 करके दी जाएंगी। डोज के तौर पर एक साथ दे दूंगा तो ओवर हो जाएगा, एक साथ दे दूंगा तो ओवर हो जाएगा। मसला ऐसा है, कायनात का बदतरीन राफजी हसन अल्लाह यारी। मैं आपको बता दूं, तशय्यो में जितने फिरके हैं, सैयदना सरकार गौस आजम दस्तगीर ने गुनियतुत तालिबीन में अपने जमाने में 100 के करीब फिरके शुमार फरमाए हैं कि 100 के करीब इनके फिरके हैं। और आज तशय्यो जितने खाने में बटा हुआ है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो शेखैन करीमैन की माज़ अल्लाह इस बेदर्दी के साथ तकफीर करता हो और उन्हें इस्लाम में पहले जहन्नम में जाने वाला कहता हो, जैसे हसन अल्लाह यारी करता है। इसने खुद मुकद्दसात शियत की भी तौहीन की है। ये शिया उलमा को भी खातिर में नहीं लाता है। जब हर 4 जानिब से मेरे पास ये बात आ रही थी, हजरत एक शख्स अमेरिका में बैठा हुआ शेखैन के ईमान पर लोगों को ललकारता है, तो उस मौके पे मुझे क्या करना चाहिए था? खामोशी साध लेना चाहिए था। ढूंढो कोई और आलिम, मैं नहीं आने का। गैरत ईमानी का तकाजा यह है, मदरसे ने जो मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, उसका फर्ज ये बनता है कि मैं आगे आकर फितने का मुकाबला करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फितनों के जमाने में फितनों का रद्द न करने वाला आलिम गूंगा शैतान है। और मैं गूंगा शैतान बनना नहीं चाहता था। मैंने कलकत्ता से हसन अल्लाह यारी को चैलेंज दिया और चैलेंज में 3 तरह की बातें की। आपने चैलेंज सुना ही नहीं। या तो तू जहां रहता है, तो तू जहां रहता, ये पहला मौका था। हसन अल्लाह यारी को पाबंद करके मुनाजरा किया जा रहा था। उस बेलगाम घोड़े को लगाम कसी जा रही थी। आज तक लोग उसकी लिंक पर जाते हैं, अगर हल्के पड़ गए उछालता है, भारी पड़ गए स्किप कर देता है, म्यूट कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। कल इसका तल्ख तजर्बा मुझे खुद हुआ है। मैंने शराइत दी, सही का मुफ्ती फहीम साहब ने, बेंगलोर में मुफ्ती अख्तर साहब ने कहा तुम अल्लाह की कसम ये पढ़ नहीं सकते, कागज पे लिखा हुआ। और मेरी शराइत भी उसे पढ़नी नहीं आ रही थी। पढ़ने के लिए उसे मिला नजीसुल आयन, वो साहब पढ़कर सुना रहे, कह रहे हैं शर्त ये ठीक नहीं, नामजद काफिर। कह रहा अबू बकरो उमर काफिर है, नाम लेकर काफिर कह रहा है और नाम के साथ काफिर साबित नहीं कर रहा है। नाम के साथ काफिर तो कह रहा है, लेकिन नाम के साथ काफिर साबित नहीं कर पा रहा है। टुच्ची दलीलें ला रहा है, यहाँ की बजरी, यहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। हरामजादे, ये गलती हम चलने देंगे, वहीं गटैया दबा देंगे। जो लोग ऑनलाइन ये लौंडे लफाड़े जो कमेंट कर रहे हैं, नाक कटवा दी, ये कटवा दी, वो कटवा दी, डिप्लोमा समझा है। सग हूं उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी।
मैंने चैलेंज दिया 19 अप्रैल 2025 को फास्ट बता रहा हूं। फिर उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया पंचर बाबा के जरिए। फिर उसके बाद मैंने शराइत लिखी और कुछ उलमा को, जैसे हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र की बारगाह में मैं खुद पहुंचा, मैंने दिखाया हुजूर ये शर्तें हैं। हजरत ने फरमाया यहाँ ये ठीक कर दो, यहाँ ये ठीक कर दो, अब ओके है। उसके बाद वो शर्तें मैंने पढ़कर सुनाई। 15 मई को चैनल सुन्नी जमीयतुल अनाफ सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप पे फॉलो करो और उस दिन से अपडेट लो और अल्लाह के लिए इंसाफ वाली बात कहो। मैंने 15 तारीख को शर्तें पढ़कर सुनाई कि 20 तारीख तक टाइम है, तुम इन शर्तों से मुतमईन हो या नहीं। लेकिन वो 21 को फिर पूरे झुंड के साथ आता है। अजीब बात है, एक अकेला कलीम हनफी, और जब देखो लाइव में हफ्ते में 3-4 बार लाइव, और 10-20 गंजेड़ी चरसी गर्दुल्ले सुट्टा मारने वाले, इसकी नागन उसकी सुहागन उसकी अभागन, उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया, पीर लोग नशे में भरपूर बैठे हुए हैं बटन मारकर। और जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, यह शरत गलत है, यह शरत सही है। मुनाजरा ऐसे नहीं होता है, जिसने शर्तें दी उसको लिफ्ट नहीं कर रहा है। हसन अल्लाह यारी कह रहा मैं थूकता नहीं, मेरे रूह को खबर नहीं, मैं ऐसे लोगों को खातिर में नहीं लाता। और ये नजिसुल आइन जो दल्लागिरी में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि पूछो मत, उसने उसूले मुनाजरा पढ़ा नहीं। यंबगी लिल मुनाजिरैनी अन यबसुरा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमल आखर, दोनों मुनाजिरों का एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनना, यह उसूले मुनाजरा है, यह जरूरियात मुनाजरा है। अब मैं लाइव आया मई को, मैंने कहा देख मेरी शर्तों पर तू गैरों से डिस्कस कर रहा है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खान ए बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी, हमसे बात कर। लेकिन नहीं, फिर 31 तारीख को गंजेड़ियों की टीम बैठी और रूहानी बाप हसन अल्लाह यारी यहूदियों का एजेंट उनसे डिस्कस कर रहा है। फिर मैंने 2 जून को कहा कि ये मुनाजरा हसन अल्लाह यारी की बेइतनाई, लापरवाही और तवज्जो न देने की वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है, चूंकि वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है। फिर इन लोगों ने हल्ला मचाया, देखो भाग गया, फरार हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो मैंने फिर क्या किया, बाकायदा 12 जून को वीडियो पर आकर, अब पहले मैंने मसले की वजाहत कर दी कि तस्वीर की हर हादिस सूरत को मैं हराम समझता हूं, बिला जरूरत शदीदा मैं तस्वीर और वीडियो का कायल नहीं हूं। अपने बुजुर्गों का मौक़िफ़ बयान कर दिया। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर देखनी चाहिए। लाइव में आकर कुछ हकाइक मैंने रखे हैं, कुछ बातें मैंने बताई है। फिर मैंने कहा देखो कल 13 है, इसने लिंक लगा कर रखी है, उस लिंक पर मैं जाऊंगा नहीं। जब ये मुझे सुनता नहीं है, मुझ पर ध्यान नहीं देता, थूकता नहीं, तो मेरा दुरूद पाक पढ़िए। 12 तारीख का लाइव देखो, सारे हकाइक खोले, मैंने कुरान सर पर रखा। मैंने ये नहीं कहा मैं 13 को मुनाजरा करूंगा, तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, शर्त इतनी है कि सोने का तराजू रखी। लोग कितने भोले हैं यार, आधी अधूरी बात को, आधी अधूरी बात पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। इसको अच्छे से गिरा बांध लो। मैंने सर पे कुरान रखकर यह कहा कि अगर हसन अल्लाह यारी कहे मैं कलीम हनफी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करने को तैयार हूं, मैं नामजद काफिर साबित करूंगा, वो नामजद जन्नती साबित करे तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी उसने वो मेरी लाइव सुनी नहीं, लाखों लोगों ने सुना। और कल वो लाइव आया अपने चैनल पर। अब जब वो कल लाइव आया, टाइम था 9:30 का, आया 9:45 पर। मेरा फोन मर जाता अगर अच्छा ब्रांड ना होता और बैटरी फुल ना होती। इतने फोन, इतने फोन, इतने फोन, इतने मैसेज, मेरे पास बैठे हुए लोगों को फोन मैसेज, हजरत से कहो लाइव आओ, वो ललकार रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है।
अरे मियां बहादुर साहब, जो उसने कमेंट में लिंक डाली थी, आप लोग अपडेट थे ना? मैंने अल्लाह की कसम 20 से 30 मरतबा उस लिंक को ट्राई किया, लॉक लॉक लॉक। मैंने उसकी वीडियो बनाई है जो मैं डालूंगा। मैं खाने खुदा में जिम्मेदार आलिम दीन की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं कि मैं उसकी लिंक डालूंगा, वो वीडियो भी डालूंगा। ऑलरेडी डाल भी चुका हूं मैं। उसके बाद लोगों ने कहा आपने लॉक लिंक दी, अच्छी लिंक दो। फिर एक स्पेशल लिंक दी। जब मैं उससे गया तो जो एक्सेस करता है वहां पे यूएस में बैठकर, चूंकि वो यहूदी है और अमेरिका का दलाल है, जो अबू बकर उमर को अमेरिका नितिन याहू से बड़ा काफिर कहता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके पास यूरोप की मशीनें हैं। इकबाल ने सही कहा था, अल्लाह को पा मर्द ये मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। पूरा सिस्टम लेके बैठा। जैसी देखा कलीम हनफी कोई फिर कह रहा बुलाओ, मैं अकेले मुनाजरे के लिए तैयार हूं। लोग कह रहे 3-4 घंटे तक गए नहीं। अबे 2 ही मिनट में जब ये रजा का शेर दिख गया, मुंह उतर गया, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, हवाज भागता हो गया। और अगर नजीसुल आयन सही ड्यूटी करे और जाकर चेक करे तो हदीस बदलने की भी नौबत आई होगी। अब बाबा तो इतने ज्यादा बड़े दल्ले हैं कि धोने की भी जहमत नहीं करेंगे, खुद अपनी जबान को नजासत आलूद कर देंगे। इतने बड़े दल्ले बैठे हुए थे। फिर मैं स्पेशल लिंक के जरिए गया 2-3 बार। मैं खाने खुदा में बात कर रहा हूं। और सुनो, कलीम हनफी किसी से डरता वरता नहीं है। मेरी इमामत, मेरा मदरसा, मेरी तदरीस, मेरी सूरह बकरा, मेरा ट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्के खुदा तंग नीस, पाए मोरा लंग नीस। मैं कारोबार करता हूं, बिजनेस करता हूं, ये मेरा जरिया माश नहीं है। मैं तो अल्लाह के दीन की खिदमत इसलिए करता हूं कि मेरी नजात हो जाए। खुदा की कसम, जिस दौर में रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानिसारों पर, उनके चौकीदारों पर भौंका जा रहा हो, मैं खामोश रहूं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। बहरहाल मैं जब स्पेशल लिंक के जरिए पहुंचा, जब मैं स्पेशल लिंक के लिए पे पहुंचा तो हुआ क्या, सारे गंजेड़ी बैठे हुए हैं। उसमें से कुछ कुछ थोड़ी देर के लिए जाते हैं, ताजा दम होकर आते हैं, आला क्वालिटी का गांजा फूंकते हैं। सब बैठे हुए। जैसे मैं गया, मैंने कहा कचरा हटाओ, खत्म। ऐसा नहीं बोलना था। तुझे इतना दर्द क्यों उठ रहा? अरे नरनमादी हैदराबादी, तू इधर का है क्या उधर का है रे? मैंने कहा कचरा हटाओ। बोले कार में मुनाजरा नहीं होता। मैंने कहा तू कुफार के गोद में बैठ के कर सकता है, मैं कार में नहीं कर सकता। सुन्नियों ने कहा बोले हजरत आपको लाइब्रेरी में होना चाहिए। मैंने कहा सुनो, बहुत पहले मैंने कहा था, मैंने एक ही किताब पढ़ी है जिसने मुझे तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया है। उस किताब का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। हाफिज को कुरान किताबी सूरत में लेके चलने की जरूरत नहीं है। आधी रात को उठा दो, कलीम हनफी हाजिर। और फिर पूरे जोरों शोर से कहता हूं और हमेशा कहता हूं, फलक को पड़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं कलीम नाम नहीं। दो मिनट गया कि नहीं? मैंने जाते ही क्या कहा, मुनाजरा करो, मुनाजरा। हंस रहा है, मकरू हंसी, निहायत करीहु सौत करीहुल वज, ऐसा कि देख लो तो उबकाई आने लगे। मैंने कहा अगर तुझे हंसी का नमूना दिखाना है तो मेरे पास लड़के खड़े हैं, देखो जैसे को तैसा जवाब। अजीब लोग हो तुम लोग यार। मैं इसी मिजाज का आदमी हूं। मैं मर्दुम शनास हूं। मैं समझता हूं सामने वाले को कैसे डोज देना। मैं सर्जन की फील्ड से आता हूं, हार्डवेयर फील्ड से आता हूं, सॉफ्टवेयर वाली फील्ड से नहीं आता हूं मैं।
मैं कॉमन लिंक से 20 से 30 मरतबा गया लॉक। स्पेशल लिंक से मैं जब फर्स्ट टाइम गया, उसने क्या चतुराई की, चतुराई है कि पिक्चर क्लिक करके फ्रेम में लगा दिया, देखो कलीम है, बोल नहीं रहा है। अबे मजहूले मुतलक मफकूदुल अब, जब वहां खाली फोटो है तो वो बोलेंगी कैसे? यहां मैं चीख रहा हूं, वीडियो बन रही है, बोल बोल बोल, और वहां वो किला फतह कर रहा है, फातह आलम बन रहा है। वाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद मैं कनेक्ट हुआ, उसने खुले लफ्जों में कहा करो डिस्कनेक्ट। सुना कि नहीं सुना? मैंने ग्रुप में वो वीडियो डाला। इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, अजीब बात है। करो डिस्कनेक्ट, और मेरी स्क्रीन पे होस्ट ने आपको डिस्कनेक्ट किया लिखकर आ रहा है, पूरा मैसेज आ रहा है, जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है और व्हाट्सएप चैनल में भी मैं डालने वाला हूं। अब मुझे बताओ इसमें मेरी गलती क्या है? अब लोग कहते हैं आपको लिंक देना चाहिए, लोग यह कह रहे हैं कि आपको लिंक देना चाहिए। जब मैं 12 को लाइव आ गया और मैंने कहा कि जब तक वो सामने आकर ये न कहे कि कलीम हनफी मैं 1 बाय 1 मुनाजरा करेंगे, तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, कहीं आऊंगा नहीं। वो बोलेगा मैं फौरन उसको अपनी लिंक दूंगा। उसने बोला नहीं। वो उस कौम से ताल्लुक रखता है, मकर और ये खबासत और ये इस तरह की अय्यारी मक्कारी जिसके खून के कतरे कतरे में शामिल है। वो कल डायरेक्ट लाइव आया और मैं सुन्नियों के बहुत ज्यादा प्रेशर में बार बार हजरत जाइए, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मुझे मालूम है वो इतना बड़ा मक्कार है, डिस्कनेक्ट करेगा। फिर भी मैं गया, 2 ही मिनट में था, लेकिन 2 ही मिनट में सब हवास बागता हुए, सबके चेहरों का रंग देखो कैसा हो गया, गोया काटो तो खून नहीं। ये हाल हुआ उन लोगों का। मैंने जाते ही कहा मुनाजरा करो। फिर एक बात बताइए, उस दिन को अल्लाह ताला ने तय किया था कि रसूलुल्लाह ने तय किया था? नस्से कतई है, हदीस मुतवातिरा में है कि 13 जून ही को मुनाजरा होगा। आज मैं खाने खुदा में फिर कह रहा हूं, हसन अल्लाह यारी, यह टुच्ची हरकतें करके तू जीता नहीं है, दर हकीकत तू हारा है। चूंकि सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अगर तूने अपनी ही माँ का दूध पिया है, किसी राह चलती कुतिया का दूध नहीं पिया है, तो एक मर्तबा फिर कह कलीम हनफी से मैं उसकी लिंक पर मुनाजरा करूंगा। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, उस दिन के बाद वो मुनाजरा भूल जाएगा, इसलिए कि उसे मौका ही नहीं मिला मेरे पास ठहर के बात करने का। पूरा कचरा जमा करके रखा हुआ है और इन गर्दुल्लों के वजह से वो बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है, बार बार मुझे डिस्कनेक्ट करके। ये कोई बात है? तुम अपनी लिंक पे हमें बुलाओ और डिस्कनेक्ट करो और चलो। वो तो नहीं आ सकता इंडिया, लेकिन उसके जो यहाँ फुजलाखोर हैं, ये जो टीम है जो 1 महीने के अंदर खुल गई, धीरे 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 बाहर आ गए। ये तो कह रहे थे ना कि हम मुनाजरा करेंगे, हमारे नजदीक तुम उसी के हुक्म में हो, और हकीकत यह है कि तुम्हारी जबानें दावा करती है शेखैन के इस्लाम का, वरना तुम्हारे दिल उससे ज्यादा सियाह हो चुके हैं। तुम उसके दलाइल से मुतमईन हो, तुम समझते हो अल्लाह यारी नाकाबिले तस्खीर किला है। खुदा की कसम ऐसा नहीं है। और सैयदना अमीर मुआविया पे तुम भी भौंकते हो, तो हिंदुस्तान में हो, कभी भी मेरे घर आ सकते हो, मुझे अपने मकाम पर बुला सकते हो। तुम में मुनाजरे की अहलियत नहीं है। एक हसन अल्लाह यारी क्या, दुनिया में रहने वाले हर बदबूदार राफजी को, हर बदबूदार वहाबी को, हर बदबूदार देवबंदी को, हर बद मजहब बेदीन को ये कलीम हनफी चैलेंज मुनाजरा करता है कि हमसे मुनाजरा कर लो, लेकिन शर्त यह है कि सारी अपडेट एक दूसरे की लेनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ टिके रहना पड़ेगा। तुम क्या बात करते हो यार? कलीम हनफी भाग गया, डिप्लोमा वाला समझा हमको भाग गया। पगले वगले हम भागेंगे, क्यों भागेंगे? उसने ऐसी कौन सी दलील दे दी जिसका जवाब देने से मैं आजिज हूं। जैसे ही मैं कनेक्ट हुआ क्या कहा, देखो आप हार गए। मैंने कहा नहीं, मुनाजरा करो बिना मुनाजरे के। हार जीत कैसे कैसी? कहा नहीं नहीं नहीं, अब मेरे लाइव का वक्त खत्म हो रहा है। मैं 10 से 10, 11, 12
एक दो पूरे 4 से 5 घंटा ट्राई करता रहा अपने घर में। फिर जियारत के लिए निकला मैं माहिम शरीफ। रास्ते में कार में तक मैंने ट्राई किया। फिर मैंने सोचा चलो दोबारा घर जाता हूं और वापस ट्राई करता हूं। दोबारा घर आकर उसको मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हारा आलिम तुम्हारे लिए इतनी कोशिशें कर रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नी खुश हैं, सारे उलमा खुश हैं। मुफ्ती फहीमुल कादरी कोई आम आदमी का नाम, बंबई के एक जिम्मेदार आलिम दीन का नाम है। ये जो जात हमारे सामने जलवा फरमा है, उलमा इनकी बारगाह में मसाइल के हल के लिए आते हैं, मैं खुद आता हूं। कौन है ये? मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, एतमाद हुजूर ताजु शरिया का नाम है। मरकज़े अहले सुन्नत के, मरकज़े अहले सुन्नत के सच्चे तर्जुमान का नाम है। आज जब मैं हजरत से मिला, हुजूर ने फिलफौर मुझे गले लगाया, फिलफौर गले लगाया, खुशी का इजहार किया कि आपका 2 मिनट जाना ही 6 घंटे की मेहनत पर पानी फेर देता है। मैंने खुशी से दस्त बोसी की, कदम बोसी की। जी हाँ, मैं इनकी कदम बोसी करता हूँ, चूंकि ऐसे मसाइल जिनका हल कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, वो इनकी बारगाह में हमारे मसले हल होते और तुम्हारे मसले हमारे पास हल होते। नहीं समझे? हाँ, तुम हमारे पास आओ, हम यहाँ जाए, ऐसे चलने का भाई, डायरेक्ट गुड़ी नहीं मारने का। हाँ, ज्यादा काबिल नहीं बनने का। जितने हो उतने में ही रहो। पाजामे से बाहर निकलोगे फिर फट जाएगा और फिर मामला उलट पुलट हो जाएगा। ओ संतरे बाबा जो बहुत नाच रहा है रावजियों को लेकर, उसका नारा दिया है ना मैंने, रावजियों ने कुत्ता पाला, पंचर बाबा खपोली वाला। रावजियों ने कुत्ता पाला, कितना बड़ा जलील आदमी है यार। और कमेंट में देख रहा है कि मुझे लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी उसको डिलीट करने की तौफीक नहीं है। खुदा की कसम, इस मुनाजरे के मामले में मैं मुखलिस था। शराइत अज खुद मैंने अपने हाथ से लिखे और उलमा से रुजू किया। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ताजुल फुक़हा दामत बरकातुहुम, उनको भी मैंने शराइत भेजी। हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मेरे लिए द एंड है। हजरत ने कहा ओके, खत्म बात। आई समझ में बात? मुफ्ती जाबिर साहब दामत बरकातुहुम हजरत के शागिर्द हैं, खलीफा हैं, मुफ्ती आजम मराठवाड़ा, उनको दिखाया। कई उलमा ने डन किया, बिल्कुल ये शर्तें ऐसी है, अल्लाह यारी मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, फांसी के फंदे पे लटक जाएगा, लेकिन इस शर्त पर मुनाजरा नहीं करेगा। तुम मामूली शर्त समझ रहे थे इसको, और शर्त ही मुनाजरे में रीढ़ की हड्डी होती है। वरना बेतुकी गुफ्तगू करने के लिए तो फिर आप घंटों घंटा लगाइए, उसका कुछ हासिल नहीं है। ये बहुत सही किया मैंने, और अल्लाह यारी ने कल दिखा दिया कई लोगों के साथ लाइव आकर बार बार डिस्कनेक्ट करके कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन हजराते शैखैन। और बबुआ देखो चमचागिरी करता है। शैखैन, शैखैन में कौन कौन आते हैं आपको मालूम है? अबू बकर, उमर, उस्मान, बाबा के नजदीक। इतना बड़ा पाजामा आदमी है। इस गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बुदम अखबसुन्नास नुत्फ़े नातक़ी खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूले मुतलक जहले मुरक्कब को कोई बताए। शैखैन तस्निया है, 2 बुजुर्गों को कहते हैं। शैखैन मतलब 2, लेकिन वो लेता है 3। अब कल बाबा मना रहा गदीर। क्या है गदीर? याद रखो, जब भी अहलुस सुन्ना के मुक़द्दसात को नुकसान पहुंचा है, शियों ने एक त्योहार गढ़ लिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वो दामाद जो 2 मर्तबा सरकार के दामाद है, हजरत उस्मान गनी, नबी फरमाते हैं अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं सबके सब उस्मान के निकाह में देता। इंतहाई बेदर्दी के साथ 12 दिन तक आप पर पानी बंद किया गया। कल सुन्नियों को चाहिए सबीले उस्मान लगाएं, सबीले उस्मान लगाएं। माहे जिलहिज्जा में सबीले हुसैन लगाते हो ना, तो सबीले हुसैन भी हम ही लगाते हैं, सबीले उस्मान भी हम ही लगाएंगे। शियों ने कल एक मना ली ईद गदीर की। बोले क्यों? हुजूर ने हाथ पकड़ा था तो ईद हो गई।
अगर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा तो एक दिन ईद हुजूर ने हजरत उस्मान के अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। फिर ईद उस्मानी क्यों नहीं मनाते? अरे बदबख्तों, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में मातम करे। और राफियों, हरामियों, ये मौला अली के विलायत की खुशी नहीं, उस्मान की शहादत की खुशी है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जो हजरत उस्मान की खुशी में एक लम्हे के लिए खुश हो जाए, अगर वो दज्जाल का जमाना पाएगा, अल्लाह की कसम वो दज्जाल के गिरोह में उठेगा। अगर वो मर चुका होगा तो कब्र में वो दज्जाल की पैरवी करेगा। खबरदार, खबरदार, ईद गदीर सुन्नियों का कोई त्योहार नहीं है। ये हजरत उस्मान की शहादत का दिन है। कल खूब इसाले सवाब करें, कुरान खानी करें, पानी पिलाएं। हजरत उस्मान पर पानी बंद किया गया था, सबीले उस्मान लगाए। और भी जो आगे आने वाले अय्याम है बुजुर्गाने दीन से निस्बत रखने वाले, उनमें भी उन बुजुर्गों की यादें मनाएं। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारे हाथ में दोनों का दामन है, सहाबा व अहले बैत का। हम इअ्तिदाल से हटते नहीं है, तजावुज नहीं करते हैं, पीर साहब की तरह उलूल जुलूल बकवास नहीं करते, तारीखी रिवायात पढ़कर सहाबा का फैसला करते हैं। अबे बदबख्तों, जो जमात अल्लाह का इंतखाब हो, रसूल की पसंदीदा हो, जिस जमात की तरबियत वही इलाही की रोशनी में हुई हो, रसूलुल्लाह ने जिनके कल्बो नफ्स का तस्किया किया हो, उस मुबारक जमात पर 14 सदियां गुजरने के बाद यह 2 टके का पीर चोंच लाल करके स्टेज पर बैठ कर कहता है वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो फला थे, वो फला थे, जिनके साथ मामला हुआ मौलाए कायनात। खुशियां किताब उठाकर देख लो, फरमाते इखवानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो अलग रास्ते पर चले गए, मौला तो उन्हें भाई कहे। और ये मवाली, ये महलाई, ये 2 टके का दीने अहले बैत फैलाने वाला, जिसको अहले बैत पाक के इमामों के नाम लेना नहीं आते, उन बुजुर्ग हस्तियों का पुतला जलाए। खुदारा खुदारा, सुन्नियों होश में आओ, कलीम हनफी कहीं नहीं भागा, भागा जिंदा बैठा हूं तुम्हारे सामने यार। फिर अभी यहां से जाऊंगा कसरे अबू हनीफा, घर पे हूं, आराम से हूं। और मेरा जितना ऐलान ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भी फिरकाए बातिला से ताल्लुक रखने वाले, खुसूसन राफिजी हजरात कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, मुंह मांगा इनाम लेकर जा सकते हैं। लेकिन आज के बाद एक तजर्बा हमें हुआ, ऑनलाइन मुनाजरा जब होगा तो हमारी लिंक पर होगा, तुम अपनी लिंक पर भी चलाओ। अगर मैंने कोई हरकत की तो तुम दिखा सकते हो, है ना? हमारी लिंक पर भी होगा। अल्लाह यारी ने कल ही इशारा दे दिया था कि आप टाइम खत्म, आप कलीम हनफी को मैं मौका नहीं दूंगा। 1 महीने से गले की हड्डी बन गई थी, ये शर्तें ना उगलते बन रही थी ना निगलते बन रही थी। तो ये बेचारे चंद गजेड़ियों ने उसको इस दलदल से निकाला और फातिह करार दिया। माशाअल्लाह। मुनाजरा हुआ नहीं, सवाल जवाब हुए नहीं, दलाइल का तबादला हुआ नहीं। उसने दलील दी, मैंने कल बताया मुद्दई मुअल्लिल और मुजीब होता है, और साइल जो होता है वो नाफी होता है, मुनकिर होता है। उसने कोई दलील दी जिसकी मैंने काट की हो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर फाते कैसे रे भाई? हींग लगे ना फिटकरी और रंग आवे चौखा। माशाअल्लाह, क्या बात है। अगर ऐसे ही मुनाजिर बनने लगे तब तो क़यामत आ जाएगी। शराफत से रहो, हिसाब में रहो। ऑनलाइन ठुकाई का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें। उसके जो बुरे अकायद व नजरियात है हम तरतीब उसका रद्द करेंगे इंशाअल्लाह। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में या कुछ भी कहने में, आज की इस तकरीर में मुझसे गलती खता हुई हो, मैं तमाम हाजिरीन सामईन और मेरे शेख इजाजत की मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।